आज हम डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में एक नया प्रयोग करने वाले हैं। हमारे मित्र जो बाहर से आए हैं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं और उनका कुछ क्वेरी हैं ग्रोथ को लेके वो पूछने वाले हैं। कुछ उनके सवाल हैं, उनको सवाल पहले लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम। तो गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि लोग अपने आप से भी दुखी हैं और सामने वाले से भी दुखी हैं, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण जेलसी है, ईर्ष्या है, द्वेष है। हम जब दूसरे के बराबर नहीं पहुंच पाते तो अपना ही नुकसान करने बैठते हैं। मैंने अक्सर देखा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि श्लोक 62 में अध्याय 2 में वो कहते हैं, ध्यायतो विषान् पुंसा संगस्तेषु पजायते संगत न जायते कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है और बुद्धि का नाश होता है और जिससे मनुष्य का पतन होता है। ऐसे ही उससे स्मृति भ्रम पैदा होता है और स्मृति भ्रम से मनुष्य का विनाश हो जाता है, बुद्धि विनाश की तरफ जाती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब आसक्ति होगी, जब लालसा दूसरे की तरफ, और दूसरे के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं एप्पल का फ़ोन है, ये कंपटीशन जब होता है तो पतन का कारण होता है। ये जेलसी का कारण होता है और जेलसी हमेशा आपको पतन की तरफ लेके जाएगी, ये मुझे लगता है। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है आपसे, अगर हमारे वेदों, शास्त्रों में और ग्रंथों में इतना ज्ञान है जो आज हम सारे पढ़ते भी हैं, तो फिर भी अज्ञानता का माहौल क्यों है? आजकल जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो प्रशस्त ज्ञान है, इंस्टाग्राम रील्स का ज्ञान है और हम छोटी बातों को पढ़ते हैं, अधूरा ज्ञान लेते हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं लेते। हम पूरा स्टडी नहीं करते, पूरा रिसर्च नहीं करते। हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी घटना होती है, उसकी घटना के कारण में जाना चाहिए, मूल में जाना चाहिए, तो उसका निवारण संभव है। हम चीज़ को ऊपर ऊपर से देखते हैं। मान लो मैं अगर किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तो वो फेसबुक पे जाऊँगा, फेसबुक पे लाइक ढूंढूंगा, ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ मुझे पसंद है, लोगों के लाइक चाहूँगा और इस चीज़ में मैं अपनी संतुष्टि ढूंढूंगा। संतुष्टि मन का विषय है और मन से आती है। मन ही विकारों का कारण है, मन में ही विकार उत्पन्न होते हैं और जब तक हम मन को नियंत्रित करने का विधि नहीं जानेंगे तब तक हम स्वयं को साधने का विचार नहीं कर सकते। इसलिए मन को साधना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपने मन को साधने का प्रयास करें। ध्यान, ज्ञान, और आपने पढ़ना है तो ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ें, रील्स लिटरेचर ना पढ़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना पढ़ें, क्योंकि वो फेक ज्ञान भी हो सकता है। तथ्यानुकूल ज्ञान होना ज़रूरी है। दोस्तों गुरुजी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि जो आजकल के युवा शक्ति हैं, चाहे वो सिंगल हैं या किसी रिश्ते में के बंधन में, वो इस चीज़ को कैसे फॉलो करें? देखो, आजकल के विद्यार्थी जो हैं विद्या के सही अर्थों में जान नहीं रहे हैं। वो सही मायने में विद्या की अर्थी उठा रहे हैं। उनका फोकस तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, रीलों पे ज़्यादा है। तो गुरुजी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आज की जो युवा शक्ति हैं, जो सिंगल भी हैं, अकेले भी हैं और किसी न किसी रिश्तों में बंधे भी हैं, वो इस चीज़ को कैसे फॉलो करें? देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा इस गूढ़ ज्ञान को ग्रहण करने की चेष्टा करें और एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखें, प्योरिटी रखें। जो हमारे रिश्तों की समझ है गहरी होनी चाहिए, उसके अंदर गहराई होनी चाहिए। रिश्तों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग एक दिन में डेवलप नहीं होगी। हमें अपने रिश्तों को समय देना पड़ेगा। बात इतनी सी है, संवाद करना पड़ेगा और संवाद सीधा दिल से दिल तक होना चाहिए। तभी हमारे रिश्ते बच पाएंगे, तभी हमारा समाज बच पाएगा, तभी हमारी ये सृष्टि बच पाएगी। क्योंकि हमें एक दूसरे को समय देना पड़ेगा, एक दूसरे के वैल्यू सिस्टम को समझना पड़ेगा। आज जो मेन कारण है हमारे पतन का वो ये है कि हमारे वैल्यू सिस्टम जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गया है, हमारी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई है। हम पुरानी शिक्षा विधियों से टूट चुके हैं और जो नई अडेप्टेशन है वो हमने प्रॉपर्ली की नहीं है। हमारा पूरा ध्यान रट्टा लगाने, उल्टी करने और नंबर लेने पर है।
हम ये चेष्टा ही नहीं करते कि खुद को बेहतर बनाने की प्रयास करें। हम काबिल होने का प्रयास नहीं करते, हम अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। हम काबिल हो जाएंगे तो अच्छे अपने आप हो जाएंगे, पर हमारा प्रयास अच्छा दिखने पर है, अच्छा होने पर नहीं। ये समस्या है। जब तक बाहरी आडंबर ख़त्म नहीं होगा, बाहरी दिखावा ख़त्म नहीं होगा, तब तक अंदर की सुंदरता बाहर प्रकट नहीं होगी। और यही रिश्तों में सुंदरता का मूलतः कारण यही है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट करें, और जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है उसको हम ग्रहण करें, डीपली ग्रहण करें। और एक भी लाइन अगर हमने सही तरह पढ़ ली, उसका अनुकरण करें, उसको फॉलो करें, तभी ये ज्ञान हम जीवन में उतार सकते हैं। धन्यवाद।